उनका फेमस डायलॉग है, कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, वो अमर है और हमेशा रहेगा। उसने तो कहा था हर बात को इशारे से, दिया भी जला के रखा रातों को चौबारे पे। वाली के साथ उनका जो साथ था वो जीवन में तो साथ बाद में हुआ, लेकिन उसके पहले बहुत सारी फिल्मों में उनका साथ रहा। मेरे दुश्मन तो मेरी दोस्ती को तरसे। आई थिंक शोले में जो उनका जो एक फेमस डायलॉग था, बसंती कुत्तों के सामने मत नाचना, वो एक सिनेमा की जो कहते नहीं कि एक आइकॉनिक डायलॉग बन गया और एक आइकॉनिक मूवी हो गई शोले। उनको याद करते हुए एक गीत ज़रूर गाना चाहूँगी। अभी ना जाऊँ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। मौसी जी, इन लोगों ने मेरी शादी में टुर्रा मार दिया। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र देओल हम सबको छोड़कर जा चुके हैं। 89 साल की उम्र में अंतिम सांस उन्होंने ली और उनके जाने की खबर के बाद न्यूज रूम में भी बड़ी हलचल देखी गई। लोग अब उन्हें अलग अलग तरीके से याद कर रहे हैं। कोई उनकी फिल्में याद कर रहा है, कोई उनका गाना याद कर रहा है, तो कोई उनके डायलॉग्स यहाँ पर रिपीट कर रहा है और कह रहा है कि उनके जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा। तो मैं बिना वक्त गवाए न्यूज रूम की कुलीग से ही सीधा बात कर लेती हूँ और ये न्यूज इंडिया का एक तरीका है धर्मेंद्र जी को याद करने का और उन्हें श्रद्धांजलि देने का। सबसे पहले आशीष तिवारी से ही पूछ लेती हूँ। आशीष, धर्मेंद्र जी के जाने की खबर के बाद सब अलग अलग रिएक्शंस दे रहे हैं। पहला रिएक्शन मैं आप ही का जानना चाहूँगी। हर आदमी, जितने भी न्यूज़ रूम में हमारे कोलीग्स हैं, सबकी आंखें नम थी जब ये खबर आई। हालांकि किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि इससे पहले भी 2 बार खबरें आ चुकी थी। 11 तारीख को भी खबरें आई थी कि धर्मेंद्र नहीं रहे, लेकिन जब ये खबर आई कि नहीं, उनका इलाज चल रहा है, तो सभी चाह रहे थे, उनके हर फैंस चाह रहा था कि वो ठीक हो जाएं, बट आज तकदीर को कुछ और मंजूर। कोई डायलॉग आप बोलेंगे? उनका फेमस डायलॉग है, कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, वो अमर है और हमेशा रहेगा। धर्मेंद्र जरूर चले गए हैं, लेकिन उनकी फिल्में, उनके गाने और उनके डायलॉग्स लोगों के जहन में हैं। दूसरे मेरे कोलीग हैं, उनका नाम भी आशीष है और वो किसी गाने का जिक्र कर रहे हैं। आप सुनाना चाहेंगे वो गाना? धर्मेंद्र से जुड़ी तमाम सारी चीज़ें चली। अब ज़्यादा समय वक्त आप बर्बाद नहीं करूँगा आपका, क्योंकि काम भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं। उसने तो कहा था हर बात को इशारे से, दिया भी जला के रखा रातों को चौबारे पे। ये उनकी कुछ गाने हैं, कुछ लाइनें हैं, मुझे याद आती हैं। तमाम 3-4 रातों से मैं जब उस टाइम जब हुआ, तमाम 3-4 रातों में मैंने उनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल खंगाला, देखा तमाम वीडियोस चल रहे हैं। एक पुराना वीडियो उनका बहुत अच्छा है जो मैंने अपने स्टेटस पे उन दिनों लगाया था। वो बता रहे थे कि कैसे उन्होंने बंदनी फिल्म से शुरुआत की थी और विमल राय का नाम ले रहे थे, कैसे वो बंदनी स्टूडियो जल गया। वो बताते थे कि आज भी मैं स्टार हूँ। उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब उनकी 3-4 फिल्में हिट हो गई लगातार। वो बता रहे थे मैं आज स्टार हूँ, दुनिया के चकाचौंध में हूँ, नज़रों में हूँ, लाइट कैमरा एक्शन मेरे ऊपर है, लेकिन मुझे अपना वो गांव याद आता है, मुझे अपने वो लोग याद आते हैं, मुझे अपनी ज़मीन याद आती है जहाँ मैं खड़ा होकर कहता था कि हाँ, इस ज़मीन का मैं मालिक हूँ। और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ वो बात करते हैं, लेकिन उनके मन में एक दर्द छुपा रहता है अपने गाँव से बिछड़ने का, अपने गाँव से कनेक्टिविटी टूटने का। शायद यही वजह है कि वो जो खंडाला है शायद या पनवेल है, कहीं पर उनका फार्म हाउस है, वहाँ पर वो रहते थे, टमाटर उगाते थे, फल उगाते थे, तमाम सारे उनके घर में पेड़ पौधे थे, उनको वो प्यार करते थे। तो वो सारे मोमेंट मुझे याद आ रहे हैं। उनके सारे वीडियोस करीब 200 से 300 वीडियो उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे पड़े हुए हैं और कम से कम 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं उसमें, और लगातार वो वीडियो अपलोड करते थे, कभी खाने के, कभी अपने गौशाला में जाते थे। तो तमाम वो वीडियोस मुझे याद आ रहे हैं। एक रात मैंने पूरे उन वीडियोस को देखा और ये बंदनी वाला स्टूडियो जो जला था, उन्होंने दिखाया कैसे। अभी हमने टीवी चैनल पे वो वीडियो चलाया है, बहुत ही शानदार उनके भाव थे। अब क्या कहें, लेकिन अब तो और अच्छे उसमें याद करते बनता है कि उनके गाने याद कर रहे हैं हम, क्योंकि देखिए सबको एक ना एक दिन जाना है। 90 साल की उम्र है, लेकिन वो जो करके गए हैं, मुझे लगता है कि वो अमर हैं और हजारों साल तक अमर रहेंगे। बिल्कुल, धर्मेंद्र जी चले गए हैं, लेकिन उनके वीडियोस, उनकी फिल्में, इन सब के जरिए वो हमारे जहन में रहेंगे। स्वाति, आप क्या कहेंगे? सच में एक युग का अंत है बाकी में, लेकिन एक मलाल है मन में कि ना बहुत अच्छा वो अंतिम विदाई बहुत अच्छी डिजर्व करते थे। जिस तरह से
उनके फ़ैन फॉलोइंग है इतने, अभी तक हमारे जो घर के बड़े लोग हैं उनके मतलब बिल्कुल ही फ़ैन है एकदम, उनको एकदम पता चला होगा तो बहुत बड़ा झटका लगा होगा ये बात कि किस तरह से अंतिम विदाई, वाकई में बहुत एक मलाल रहेगा क्योंकि वो बहुत अच्छी अंतिम विदाई यानी कि डिजर्व उनके उनकी तबीयत खराब होने के बाद जो फैंस घर के बाहर जमावड़ा लगाकर खड़े थे ना, वो ये चाहते थे जल्दी से ठीक हो जाए। अब उन्हें अंतिम दर्शन का मौका भी नहीं मिला, स्वाति यही कह रही हैं। लेकिन शुरुआत में जो मेरे दो कोलीग्स थे, एक ने डायलॉग बोला, एक ने गाना बोला, तो लड़कियां पीछे ना रहे। धर्मेंद्र जी को याद करने के लिए आप भी इस तरह के डायलॉग या कुछ गाने बोल सकते हैं। आकांक्षा कैसे याद करें? कुछ निकल ही नहीं रहा मैम, क्या बोला जाए। मतलब इतने अच्छे एक्टर थे वो कि आज हमारी उम्र कितनी होगी, हम तो जेन जी में आते हैं, लेकिन उनको हम अभी तक याद करते हैं। और जब 11 तारीख की खबर आई थी तो बिल्कुल आंखें नम हो गई थी, और आज भी लग रहा था कि बस सच ना हो ये चीज़ें। मतलब मन इतना ज़्यादा दुखी हो गया था कि ना सच हो ये सब, बात पलट जाए, क्योंकि हम लोग नहीं चलाने के लिए तैयार थे अभी, लेकिन जब हर चलाने लगे फिर हम लोगों ने कंफर्म किया कि यानी आकांक्षा कह रही है कि भरोसा नहीं हुआ। जैसे पहले र्यूमर था कि निधन हो गया है, लेकिन फिर बाद में पता चला कि नहीं, तबीयत ठीक हो रही है। तो आकांक्षा कह रही है कि आज भी इंतजार था कि खबर झूठी निकल जाए। रिजवाना, आप कैसे याद करें? मैं उन्हें याद करना चाहूँगी, वो एक बहुत अच्छे लीजेंड एक्टर थे और वो हमेशा हमारी यादों में रहेंगे। पहले कुछ दिन पहले अफवाहें उड़ी थी उनके जाने की, निधन की। अफवाहें हकीकत से लगने लगी और हकीकत अब अफवाहें से लगने लगी हैं। उनके जाने से बहुत कुछ खोया है इस बॉलीवुड इंडस्ट्री ने। और उनका एक डायलॉग भी मुझे अब याद आ रहा है कि उन्होंने कहा था कि मैं शराबी नहीं हूँ, बस थोड़ा दर्द पीता हूँ। ये शराफत मूवी में उनका डायलॉग था। लेकिन मैं उन्हें एक गाने के ज़रिए याद करना चाहूँगी। उनका एक बहुत मशहूर गाना है, अभी मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है, कि वो मेरे फेवरेट एक्टर थे और मुझे बहुत पसंद थे धर्मेंद्र। उनकी पर्सनैलिटी आप देख सकते थे, जब उनकी फिल्में आती थी तो हज़ारों लोग खड़े हो जाते थे। ये पढ़ा है हमने, उनको देखने के लिए लड़कियाँ मर मिटने को तैयार हो जाती थी। लेकिन इस तरह से उनका अचानक जाना बहुत अजीब सा लग रहा है। लेकिन उनका एक गाना मुझे याद आ रहा है और मैं ज़रूर गाऊंगी उनके लिए। मेरे दुश्मन तो मेरी दोस्ती को तरसे, मुझे गम देने वाले तू खुशी को तरसे, तू फूल बने पतझड़ का, तुझ पे बहार ना आए कभी, मेरी ही तरह तू तड़पे, तुझको करार ना आए कभी। और सच में किसी को करार नहीं आ रहा है उनके जाने से, और हम उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। धर्मेंद्र जी जहाँ भी हों, इस दुनिया से वो चले गए हैं, हमेशा हमारी यादों में रहेंगे। जहाँ भी हों उनकी आत्मा को शांति मिले। रिजवाना के जो शब्द हैं ये बड़ा दिल को छू गए, और जब दिल से किसी को याद किया जाता है ना तो ऐसे ही शब्द निकलते हैं। मैं भी नहीं जानती थी कि रिजवाना अच्छा गाना गाती है, लेकिन आज ये मालूम हुआ। अच्छा, अरविंद सर भी हैं, उनसे भी हम पूछ लेते हैं, चूँकि धर्मेंद्र के जाने के बाद जो माहौल है न्यूज़ रूम का, हम लोगों से बात कर रहे हैं, आप कैसे याद करेंगे? कोई डायलॉग, कोई गाना या कोई फिल्म जिसका जिक्र करना चाहें? रचना, देखिए मैं आपको बताऊं कि धर्मेंद्र जितना खूबसूरत आदमी मैंने नहीं देखा था, और इतना ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति। और मैं आपको बताऊं कि इतना नेचुरल। मुझे एक बात याद आती है, मैं शुरुआती दौर में जब पत्रकारिता करने के लिए आया था तो वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री हुआ करती थी, और बीकाजी में कामा प्लेस के पास उनका बहुत बड़ा घर है। उस दौरान धर्मेंद्र राजस्थान से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे। धर्मेंद्र वहाँ पर आए हुए थे और मुझे भी उनसे बात करने का मौका मिला था। और वो एक मुलाकात मेरी धर्मेंद्र के साथ थी, क्योंकि धर्मेंद्र जो है मुंबई में रहते थे ज़्यादातर। लेकिन मैंने ये देखा कि धर्मेंद्र जो है किस तरीके से लोगों को अपना बना लेते हैं, कितने सहज हैं। इतने बड़े व्यक्ति होने के बाद भी उनको जरा सा भी घमंड नहीं था। तो मैंने देखा कि इतना बड़ा व्यक्ति इतना सरल कैसे हो सकता है। लोगों को इतना जिंदा दिली के साथ, हमारे साथ बहुत सारे पत्रकार उस समय गए थे और बहुत गर्मजोशी के साथ उन्होंने स्वागत किया। सभी लोगों के साथ उन्होंने बातचीत की, और हम लोग चूँकि राजनीतिक सवाल उनसे पूछ रहे थे तो उसके लिए कह रहे थे कि देखिए मैं राजनीति तो बहुत नहीं जानता, बस मैं सांसद हूँ, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं वहाँ की जनता की सेवा करूँ। तो इतनी बातचीत मुझे आज भी मेरे जहन में याद है, और उस समय उनसे मिलने का जो मौका मिला था उसको मैं कभी नहीं भूल पाया।
आपने कहा बहुत खूबसूरत है, उनके जैसा खूबसूरत, दिल से खूबसूरत या चेहरे से खूबसूरत या पर्सनालिटी? दोनों में। आप देखिए धर्मेंद्र को, अगर आप उनकी कद या काठी देखें, उस नज़रिए से देखें तो वो खूबसूरत थे। उसके अलावा आम बोलचाल की भाषा, लोगों से सहजता से मिलना, किसी को भी अपना बना लेना, ये सारे गुण धर्मेंद्र में दिखते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि घमंड उनके अंदर नहीं था एकदम। और हम लोगों ने इतनी सारी फिल्में उनकी देखी हैं, उनके अलग अलग कैरेक्टर देखे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि धर्मेंद्र जैसा दूसरा कोई अभिनेता नहीं हो सकता। इतनी लंबी यात्रा देखी, और आप कभी भी उनको सुनिए, बहुत सारे इंटरव्यूज अलग अलग जगहों पे, लेकिन आप कभी भी सुनिए, जितना नेचुरल तरीके से वो अपनी बात कह लेते हैं ना, किसी भी बात को। और अब तो धर्मेंद्र बहुत अच्छी शेरो शायरी करने लगे थे 1 मिनट में। अगर आप कुछ कहेंगे? शेरो शायरी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि उनकी कई सारी फिल्में मैंने कई बार देखी, खासतौर पर जैसे शोले में उनका जो किरदार है वो हमने कई बार देखा है। उसके अलावा भी उन्होंने विलेन का भी रोल कुछ फिल्मों में किया है। मुझे याद है आई मिलन की बेला फिल्म में वो विलेन बने थे। उसके अलावा आप देखिए, उसके अलावा बहुत, मतलब इतनी सीता और गीता में आप अगर देखिए उनका कमाल का कैरेक्टर है। उसके अलावा आप देखिए हेमा मालिनी के साथ उनका जो साथ था, वो जीवन में तो साथ बाद में हुआ, लेकिन उसके पहले बहुत सारी फिल्मों में उनका साथ रहा। फिल्म चरस आप देखिए, आप क्या बोलता है, बहुत, मतलब हेमा मालिनी के साथ उनकी जो जोड़ी थी, मुझे लगता है कि आपको भी बहुत सारी फिल्में याद आ रही होंगी। मुझे बहुत सी फिल्में भी याद आ रही हैं, और जो हमारे न्यूज़ रूम के कुलीग्स हैं आज तो गाना भी गा रहे हैं, डायलॉग भी बोल रहे हैं। और मैं भी यही कह रही हूँ कि ये हमारा तरीका है धर्मेंद्र जी को याद करने का और श्रद्धांजलि देने का। अंबिका, कोई डायलॉग सुनाओगी क्या? कैसे याद करोगी धर्मेंद्र जी को? मैम, हिंदी सिनेमा जगत का अभी मतलब बहुत बड़ा क्षति है, इसको हम देखें तो। हम जेनजी हैं, हमने मतलब हमें आजकल की जो मूवीज़ हैं वो हम देखना पसंद करते हैं, बट इंस्टेड ऑफ दैट जब हम धर्म जी की मूवी देखा करते थे तो वो एक अलग सा मैम था कि एक उनका अलग कॉन्सेप्ट होता था, एक जिस हिसाब से वो डायलॉग बोलते थे, वो जेनजी हो या फिर कोई भी जनरेशन हो, वो आसानी से ऐसा लगता है कि नहीं, वो बहुत हार्ट टचिंग हुआ करता था। एक बात याद आती है मुझे, एक कभी गुलामी का मैंने सीन देखा, तो हम लोग उसमें बहुत छोट पढ़ते थे, तो मुझे याद है कि हम जो 3 मित्र थे, हमने स्कूल से हम लोग निकले और एक आदमी पीछे बैठा था, एक आदमी आगे बैठा था, एक आदमी बीच में साइकिल चला रहा था, तो हम लोग कैसे कैसे भाग के वो फिल्म देखने गए थे, वो उसको मैं कभी नहीं भूलता। तो वो गुलामी का जब पोस्टर चला तो मुझे याद आ गया कि गुलामी हम लोगों ने इसी तरह से देखी थी। उसके अलावा और भी कई फिल्में धर्मेंद्र की हम लोगों ने देखी थी। और मैं आपको कहूँ कि धर्मेंद्र मतलब एक सदाबहार हीरो थे। ऐसा नहीं है कि उनकी जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, ऐसा नहीं था कि उनको फिल्में मिलनी बंद हुई। उम्र बढ़ने के साथ साथ जो है वो उनको लोग जो है गरीबों का एक्टर कहने लगे कि भाई जो छोटे बजट की फिल्म होती थी उसके वो उसमें एक्टर बन जाते थे। और हम लोगों ने जो लास्ट बड़ी उनकी हिट फिल्म देखी थी, मुझे याद है, मैं तो बनारस का रहने वाला हूँ, तो लोग रात को ही चले जाके वहाँ रात को सो जाते थे, क्योंकि उस समय तो भाई टेलीविज़न पे इतनी ज़्यादा फिल्मों का वो दौर नहीं था, बड़ा कठिन था, सबके टेलीविज़न होते भी नहीं थे, तो सुबह बुकिंग में लग के और वो टिकट निकालना। उस फिल्म का नाम लोहा था, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा और बहुत सारे मल्टी स्टारर फिल्म थी, तो मुझे याद है। उसके अलावा शराफत आप देख लीजिए, आंखें आप देख लीजिए, मेरा गाँव मेरा देश। ऐसा लगता है आपने कोई फिल्म नहीं छोड़ी? हमने धर्मेंद्र की कोई फिल्म नहीं छोड़ी। ये सीता गीता आप देखिए, लेकिन ये सब तो बहुत पहले की फिल्में हैं। राजा जानी आप देख लीजिए, सारी कोई फिल्म छूटी नहीं, कोई भी फिल्म है। धर्मेंद्र ऐसे एक्टर थे जिनकी कोई फिल्म मैंने तो नहीं छोड़ी। ऐसे बहुत से पक्के फैंस हैं जो धर्मेंद्र की एक भी फिल्म को मिस नहीं कर रहे थे। निशांत, कुछ कहेंगे क्या? कोई डायलॉग नहीं मैम, जब ये राखी का पर्व आता था तो एक फिल्म आई थी 1974 में, रेशम की डोरी, तो उसमें एक गाना था कि बहन ने भाई की कलाई पर प्यार बांधा है। तो जब वो राखी का मतलब आता था पर्व, तो ये सब गाने जो रहते तो वो धर्मेंद्र अपने आप कनेक्ट कर लेते थे कि एक भाई के तौर पर। और उनकी मुझे याद है, मैं 10th में था तो एक गाना बहुत बजता था डीजे पे, टिंकू जिया करके, तो उस फिल्म में जो उनका डांस था तो वो बहुत ही अच्छा लगता था देखना। और वो हर किरदार चाहे उनका मतलब वो विलेन के तौर पर वो काम क्यों, चाहे वो हीरो के तौर पर काम क्यों, तो वो एक प्रेरणा देता था। और
वो जो इतनी सादगी के साथ रहते थे, जैसे वो जो उनका घर था, फार्म हाउस था, वो खेत खलिहान में, मतलब एक सामाजिक और एक सादगी और भरा जीवन था। तो वो देखने में बहुत अच्छा लगता था कि कोई एक रोल मॉडल के तौर पर उनको हम सीख सकते हैं उनकी तरफ से। और जो पॉलिटिक्स में भी उनकी एंट्री भी हुई, अच्छी खासी सांसद भी बने, तो मतलब धर्मेंद्र जी हर माहौल में वो फिट बैठते हैं, ये मेरे। और मैं जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि हर उम्र के लोग कनेक्टेड फील करते हैं, तो वो न्यूज़ रूम में भी हम देख ही रहे हैं। प्रियांशु, कैसे याद करेंगे? मैम उनका जो डायलॉग है, काफ़ी सारे डायलॉग्स हैं, लेकिन एक जैसे है कि बसंती इन कुत्तों के आगे मत नाचना, तो कभी मतलब आप ऐसे समझ लीजिएगा ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाता है मैम, बसंती इन कुत्तों के आगे मत नाचना। ऐसे काफ़ी सारा है मैम। जो आगे मैं अपने कुलीग से बात करूंगी, मैं यही चाहूंगी या तो कोई गाना गुनगुना दें या तो कोई एक डायलॉग बता दें। आप कैसे याद करेंगे? मैम मैं धर्मेंद्र का बहुत बड़ा फैन हूँ। धर्मेंद्र की मैंने सारी मूवियाँ लगभग देखी है, एक आध मूवी कहीं मिस हो गई हो, लेकिन लगभग मैंने सारी मूवियाँ देखी हैं। उनकी एक्टिंग और डायलॉग बहुत ही शानदार रहे। और मैं कोई डायलॉग बोलना चाह रहे हैं? मैम डायलॉग तो उनके बहुत से हैं, कोई एक तो नहीं है। शोले फिल्म का सबसे पॉपुलर है, कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, इस टाइप से बहुत ही उनके डायलॉग हैं। और वो मतलब बॉलीवुड के हीमैन के नाम से विख्यात है। और आज बहुत ही मतलब दुख हुआ, पर्सनली मुझे हुआ, है ना। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि हर उम्र के जो लोग हैं वो कनेक्टेड फील कर रहे हैं। कोई मैं इन सबके बीच में ये बोलना चाहूँगी, अभी आपको मतलब ये खबर सुन के क्या फील हो रहा है? आप अपना बताएं कुछ। विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि पिछली बार जब ये रूमर आया था तब भी मैं स्टूडियो में थी, आज भी मैं स्टूडियो में थी, तो मुझे लग रहा था ये खबर मुझे पढ़नी चाहिए, बतानी चाहिए या नहीं चाहिए, कहीं इस बार भी कोई अफवाह ना हो। और मैं मन ही मन ये ख्वाहिश कर रही थी, ये मेरी इच्छा थी कि इस बार भी रूमर रहे, क्योंकि हम 90वें बर्थडे का इंतज़ार कर रहे थे, जो अफसोस है कि आ नहीं पाया। मैं कुछ और कुलीग से बात करूँगी जो शायद डायलॉग बोल पाएँ। ज्ञान से मैं बात कर लेती हूँ। ज्ञान, धर्मेंद्र नहीं रहे, आप कोई डायलॉग बोलेंगे आज उनका, उन्हें याद कर? आई थिंक शोले में जो उनका जो एक फेमस डायलॉग था, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, वो एक सिनेमा की जो कहते नहीं कि एक आइकॉनिक डायलॉग बन गया और एक आइकॉनिक मूवी हो गई शोले, जो अभी भी जब हम देखते हैं तो हमारे वाकई लगता है कि जो रमेश सिप्पी ने जो मूवी डायरेक्ट किया और जिसमें अभिनय किया, अमिताभ बच्चन ने, धर्मेंद्र हो, हेमा मालिनी हो, जयाप्रदा हो, या फिर ठाकुर का जो कैरेक्टर किया था, तो वो कहीं ना कहीं एक आइकॉनिक हो गया पूरी तरीके से मैम। अलग अलग डायलॉग हैं, अलग अलग फिल्में और गाने हैं जिसके ज़रिए आज धर्मेंद्र को याद किया जा रहा है। निशांत, धर्मेंद्र नहीं रहे लेकिन याद हर कोई कर रहा है और हर उम्र के लोग कर रहे हैं, आप कैसे? ये पहली बात तो ये जो खबर है ये विश्वास करने लायक ही नहीं है, क्योंकि हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं, उनकी फिल्मों को देखते आ रहे हैं। लेकिन आज जब पता लग रहा है कि वो हमारे बीच नहीं रहे, तो ये विश्वास करने वाली बात है, यकीन हो ही नहीं रहा है इस बात पर। लेकिन जो उनका ये फेमस डायलॉग है कि जैसे कि बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, तो उनकी यादें ही रह गई हमारे बीच। हर उम्र के लोग धर्मेंद्र जी से कनेक्टेड फील होते हैं। और अब यश चूँकि बॉडी बनाने का शौक रखते हैं और धर्मेंद्र की बॉडी के लिए भी उन्हें बड़ा अप्रिशिएट किया जाता था। यश, कैसे याद करेंगे? मैम वो तो बड़े अच्छे थे, हीमैन के नाम से उन्हें बुलाते भी थे। और सुनने में आया कि मुंबई से, पंजाब से मुंबई आए थे, उन्हें देख के मैं सोचा कि मुझे बॉडी बनानी चाहिए। सुंदर भी थे बहुत और अच्छे किस्म के इंसान थे। उनका अभिनय आज लोगों के दिलों को टच कर रहा है। कुछ और मेरे कुलीग्स आ गए हैं, उनसे पूछ लेती हूँ। पवन जी, आज तो ये खबर सुनिश्चित हो भी गई कि धर्मेंद्र जी नहीं रहे, कैसे याद? कोई डायलॉग सुना दे। मैं उनको शोले फिल्म की वीरू के रूप में उनको याद करता हूँ हमेशा। जो उनकी जो छवि थी एक दोस्ती वाली, जो उन्होंने अपनी एक मजबूत दोस्ती दिखाई है, उस फिल्म से सभी को सीखना चाहिए कि एक दोस्ती निभानी हो तो ऐसी निभानी चाहिए। तो उस फिल्म जो शोले थी उसके अंदर जो एक जो सबसे ज़्यादा जो मुझे सबसे ज़्यादा याद रहता वो मौसी जी, ये वाला जो एक उन्होंने जो प्ले किया था, ये बहुत ही ज़्यादा कई जगह पे इसके रिमेक भी करते हैं लोग, उसकी एक्टिंग भी करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। तो ये वाला जो सीन था ये बहुत फेमस रहा है उनका। मौसी जी, इन लोगों ने मेरी शादी में टुर्रा मार दिया, तो ये वाला एक जो था ये बहुत मुझे याद रहता है हमेशा उनका। यानी दिल को छूने की अलग अलग यादें हैं जो लोगों के जहन में याद है। रोहित, आप कैसे याद करें? देखिए, धर्मेंद्र को याद करने के बहुत सारे रीज़न्स हैं। मतलब पुराने दौर की बात करें, आज और पुराने दौर में बड़ा अंतर है। और मुझे याद है कि
छोटी उम्र में जब फ़िल्में देखने का बहुत शौक हुआ करता था और बहुत सारे फ़िल्में देखने के साधन भी नहीं होते थे। 1-2 छोटे चैनल्स उस वक़्त हुआ करते थे, मतलब डीडी वगैरह उस टाइम होते थे। तब हम इंतज़ार करते थे और इस बात का इंतज़ार करते थे कि धर्मेंद्र की फ़िल्म कब आएगी। क्योंकि जो धर्मेंद्र जी हैं मतलब उनकी फ़िल्मों में हर एक चीज़ का टच धर्मेंद्र की फ़िल्मों को देखकर हुआ। चाहे वो रोमांटिक फ़िल्मों की बात हो, बहुत अच्छे से उन्होंने रोमांस के किरदार को पर्दे पर निभाया। फिर चाहे वो बहुत सीरियस और कुछ मैसेज देने वाली फ़िल्म हो, जैसे सत्यकाम थी उनकी फ़िल्म, वो एक ऐसा था। फिर चाहे एक्शन की मैं बात करूं तो एक्शन के मामले में आप देखेंगे धर्मेंद्र जी ने बहुत सारी फिल्में एक्शन को लेकर की। कॉमेडी के मामले में मतलब एक प्रॉपर कहते हैं ना एक्टर, वर्सेटाइल एक्टर। और सबसे बड़ी बात जो खासियत रही धर्मेंद्र जी की वो ये कि वो एक बड़े छोटे से गांव से उठकर आए थे। और आज के दौर में जितनी फैसिलिटीज़ हैं कि आप फला स्कूल में चले जाइए, ट्रेनिंग ले लीजिए एक्टिंग की, ऐसा कुछ नहीं था। एक प्योर कहते हैं ना, एक प्योर जट फैमिली से उठ के आया एक शख्स जिसके लिए बॉलीवुड में पैर जमाने के लिए कोई सोर्स नहीं था, कोई गॉडफादर नहीं था। हालांकि बाद में धर्मेंद्र जी बहुत लोगों के गॉडफादर बने, लेकिन उस वक्त उनका कोई गॉडफादर नहीं था और इंडस्ट्री के बारे में कुछ जानते भी नहीं थे। और सबसे बड़ी बात, हमारी जो इंडस्ट्री है, बॉलीवुड की इंडस्ट्री है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है कि आपको नाचना गाना खूब आना चाहिए। लेकिन धर्मेंद्र जी का एक अपना स्टाइल था, उन्होंने उस स्टाइल को क्रिएट किया। अदरवाइज कई ऐसे हीरो रहे बॉलीवुड के जो डांस वगैरह ना आने की वजह से रेस से बाहर हो गए, बाहर चले गए। लेकिन धर्मेंद्र जी ने अपना एक स्टाइल क्रिएट किया। कहते थे कि उनको डांस करना नहीं आता था धर्मेंद्र जी को, वो हमने कई बार देखा, लेकिन उनका जो एक यूनिक डांस स्टाइल था वो एक आइकॉन बन गया। तो ऐसी बहुत सारी फिल्में। और सबसे बड़ी डांस तो नहीं कह सकती, लेकिन ये बातचीत अधूरी रह जाएगी अगर आप उनका कोई गाना नहीं गाएंगे या कोई डायलॉग नहीं बोलेंगे। देखिए, इस वक्त मुझे लगता है कि शायद मैं गाना नहीं गा पाऊंगा धर्मेंद्र जी। बट आप अच्छा गाते हैं, आप गा सकते। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं इस समय नहीं गा पाऊंगा, मेरा गला भी रुंधा हुआ है। धर्मेंद्र मतलब ऐसे एक्टर थे उस दौरान के जिनको देखकर हम लोग बड़े हुए थे। और आप सोचिए, एक ट्रेंड सेटर के तौर पर भी हम धर्मेंद्र को जानते हैं। आज के टाइम में तो आप बॉलीवुड के हीरोज़ को देख लीजिए, शर्टलेस जो अवतार है, लेकिन बॉलीवुड में पहली बार कोई शर्टलेस का अवतार अगर सेट किया ट्रेंड तो वो धर्मेंद्र थे। आपको याद होगी उनकी फिल्म फूल और पत्थर, आई थिंक 1966 में वो आई थी, तो उसमें पहली बार शर्टलेस अवतार, और वहीं से उनको हीमैन का नाम भी मिला था धर्मेंद्र जी को। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी बहुत सारी यादें हैं धर्मेंद्र जी की। ये अपने आप में रिकॉर्ड है कि मतलब 300 से ज़्यादा फिल्मों में उन्होंने काम किया, जिसमें से 98 ब्लॉकबस्टर रही धर्मेंद्र की। लेकिन मुझे लगता है कि जितना उनका योगदान रहा इंडस्ट्री में, उस हिसाब से उनको बहुत कम मिला। हालांकि मैं उनकी जो प्रतिभा है, उनकी जो एक्टिंग है, उनका जो कद है, उसको अवार्ड से जज नहीं करता, लेकिन सिर्फ 2 फिल्म फेयर धर्मेंद्र जी को मिले थे। वो इससे कहीं ज़्यादा धर्मेंद्र डिजर्व करते थे। और मतलब पूरा देश उनको इस वक्त याद कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी पोस्ट कर दिया है, वो कह रहे हैं कि एक ऐसा दुख है जिसकी भरपाई कभी हो नहीं पाएगी। सबके अपने अपने एक्सपीरियंस हैं जो धर्मेंद्र जी को याद करते हुए शेयर किए जा रहे हैं। कुछ और कुलीग से मैं बात करने की कोशिश कर लेती हूँ कि किस तरीके से आज उन्हें याद किया जा रहा है। और मैं कोशिश करूँगी कि जो आज के युवा पीढ़ी है, जो जेनजी हैं, वो कम से कम उनके कोई डायलॉग या कोई गीत अगर गुनगुना दे, गा दे। नवीन, चूँकि आप तो डायरेक्शन में भी बड़े माहिर हैं, कैसे याद करेंगे आज धर्मेंद्र? मैम, उनको एज अ इंस्पिरेशन में लूँगा, जस्ट बिकॉज फॉर एग्जांपल एक छोटी सी कोट है जिसमें बहुत सिंपल से लिखा हुआ कि अगर हम कठिन रास्ते चुनते हैं तो हमारी मंजिलें बड़ी हसीन होती हैं। धर्मेंद्र जी ने भी वही किया। जब उनको शुरुआती दौर में एक सरकारी नौकरी मिली, अच्छे टाइम पर अच्छा पैसा भी मिल रहा था, शायद उस टाइम के हिसाब से 150 रुपये उनकी सैलरी थी, 150 रुपये। बट उन्हें लगा कि मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी है, मुझे एक्टर बनना है। तो सब कुछ छोड़कर वो मुंबई गए, मेहनत की, किसी का साथ नहीं था, अकेले सब कुछ किया। और उनको फर्स्ट जब उन्हें फिल्म मिली तो शायद उनकी सैलरी 51 रुपीज़ थी, 100 रुपये का डिफरेंस। बट कोई डायलॉग याद आ रहा है? कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, बसंतीन कुत्तों के सामने मत नाचना, ये डायलॉग से कुछ ऐसे ही डायलॉग्स हैं। और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा बार जो न्यूज़ रूम में बोले जाने वाला डायलॉग है वो यही है। कैसे धर्मेंद्र को याद करिए? धर्मेंद्र की खबरें तो आप बहुत लिखते हैं। मैम, धर्मेंद्र सर को तो याद तो कर रही हूँ। उनका फेवरेट मेरा मूवी था उनका, जब 2018 में आई थी, यमला पगला दीवाना। ये भी एक तरीका होता है कि उन्होंने अपना जीवन जिया, जिंदा दिली के साथ जिया। तो आज जो न्यूज़ रूम के मेरे कोलीग्स हैं वो भी जिंदा दिली के साथ ही, और ख़ास तौर से जो जेनजी हैं मेरे साथी, वो जिंदा दिली के साथ ही उन्हें अंतिम विदाई दे रहे हैं। अंकिता, आप कैसे याद?
मैम मेरे को सबसे ज़्यादा वैसे तो वो बहुत याद आएंगी, मेरे को बहुत अच्छी लगती थी उनकी एक्टिंग, उनका स्टाइल, उनका बोलने का तरीका, उनका अंदाज़, सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगता था। और मुझे सबसे ज़्यादा उनका याद आएगा अमिताभ बच्चन जी के साथ जो उनकी जोड़ी थी, उनके दोस्त थे वो, और उनका जो गाना है कि यारा तेरी यारी का, बहुत अच्छा लगता है। उनका स्टाइल वगैरह सब बहुत प्यारा लगता है। यानी दोस्ती के जो नए आयाम हैं जो आज की पीढ़ी ने सीखे हैं वो जय वीरू की जोड़ी से भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए हैं। भावना, आप कैसे याद? खासकर उनकी जो लव स्टोरी है हेमा मालिनी के साथ, वो बहुत ही मतलब इंस्पायरिंग है। और मिलेनियल हो या फिर जेनजी हो, दोनों ही में काफ़ी ज़्यादा उनके चर्चे हैं, बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं लोगों ने। और उनके लिए गीत गाना चाहूँगी, उनकी फिल्म का तो नहीं है लेकिन उनको याद करते हुए एक गीत ज़रूर गाना चाहूँगी। अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। सही कह रही हैं भावना। हर किसी के जहन में यही था कि अभी ना जाओ छोड़कर, शायद ये खबर झूठी हो या काश ये खबर झूठी हो। लेकिन अब तो चूंकि शमशान घाट में पंचतत्व में विलीन भी हो गए हैं धर्मेंद्र। अर्पिता, आप कैसे याद करेंगे? आपने उनके बहुत से वीडियोस एडिट किए। जी मैम पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वो एक ऐसे एक्टर हैं जो छोटा बड़ा बूढ़ा हर जनरेशन का लोग उन्हें जानता है। और वो इतने फेमस, इतने काइंड है, उनकी फिल्म इतनी सारी हिट हुई हैं कि आज भी लोग, मतलब मैम एक गाना उनका जो सबसे ज़्यादा फेमस है, यमला पगला दीवाना, आज भी डीजे में बजे और लोग ठुमके ना लगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वो गाना तो बहुत ही, और आज की जनरेशन भी उस गाने को बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है। तो ये बात तो है ही कि उनका जाना हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा दुख है इस चीज़ का, बाकी तो और कुछ नहीं। दुख बहुत है, भारी मन भी है। मेरे बहुत से कोलीग्स जो बोलते बोलते उनका गला रुंध जा रहा है, लेकिन बहुत सी ऐसी यादें हैं उनसे जुड़ी हुई, स्क्रीन से जुड़ी हुई है, जो लोगों के जहन में रहेंगी। आदित्य मेरे बहुत पुराने साथी हैं और धर्मेंद्र को बड़ा फॉलो करते रहे और न्यूज़ रूम में कई बार उनके डायलॉग्स आपने बोले हैं, उनके गाने गुनगुनाए हैं। आज कैसे, क्योंकि अंतिम विदाई का अब तो वक्त। रचना, असल में आज जब ऑफिस पहुंचा तो ऑफिस में जो हमारी एडिटोरियल मीटिंग होती है, हम उस समय आपस में मीटिंग कर रहे थे कि खबरें क्या रहेंगी, दिन का एजेंडा क्या रहेगा। और फिर जब अचानक फ्लैश हुई खबर कि धर्मेंद्र नहीं रहे, तो यकीनी तौर पर हम सबको आइडिया तो था ही कि बीमार चल रहे हैं और काफ़ी दिनों से वेंटिलेटर पर हैं। तो ये भी था, तय था कि अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में अपनी आखिरी इनिंग खेल रहे हैं। तो ये तो पता था कि ठीक है, अब धर्मेंद्र कभी भी खबर आ सकती है। लेकिन जैसे ही ये खबर आई तो वाकई दिल जो है एक पल को नम हो गया, आंखें नम हो गई, दिल में एक कश्मकश सी रह गई कि आखिर एक इतना बड़ा कलाकार, इतना सज्जन आदमी, वो कैसे इस दुनिया से को क्यों छोड़ के चला, जबकि ये कटु सत्य है, ये होना है और सबके साथ होना है। लेकिन वो खबर जो है बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अंततः उसको सुना, समझा, अपने दिल में उतारा और उस सच्चाई को फिर हम लोगों ने खबरों के तौर पर, चूँकि हमारा वो प्रोफेशन है। लेकिन इस पल में मैं आपको कहूँ कि उनके जीवन की जितनी बातें याद कर लें हम कम हैं। तो मैं जब अपना बचपन ध्यान करता हूँ तो वो दौर था जब संडे को एक इकलौती फिल्म आया करती थी, और जब फिल्म आया करती थी तो हम लोगों को पता लगता था कि आज धर्मेंद्र की फिल्म आ रही है। इसका मतलब ये था कि वो मेरे साथ नहीं था, वो उस दौर का एक इतना बड़ा नाम था। वो कह रहे हैं ना, एक युग का अंत हो गया है धर्मेंद्र के। मतलब अगर ये बात कही जाए कि बॉलीवुड ने कितना बड़ा सितारा खो दिया है, तो आप मतलब एक युग का अंत हो गया, ये बात बहुत बड़ी बात है। और ये वाकई बिल्कुल ठीक बैठती है धर्मेंद्र के साथ। आप सोचिए, उस दौर में धर्मेंद्र की जब फिल्म आती थी तो लोग ये नहीं जानते थे कि फिल्म क्या होगी, कहानी क्या होगी, गाने क्या होंगे, इसका कोई लेना देना नहीं। सिर्फ धर्मेंद्र है तो मतलब फिल्म है, और लोगों की भीड़ जुट जाया करती थी। और यकीन मानिए वो दौर ऐसा था कि धर्मेंद्र ने जब फिल्मों में अपनी एंट्री की थी तो बड़े शालीन थे, एक शर्मीला आदमी, एक शालीन आदमी। फिल्मों में उसी अंदाज में उनका पूरा फिल्म उसी के आसपास चलती थी। लेकिन फिर वो फिल्म की पटकथा, मतलब उनका अंदाज बदलता गया। धीरे धीरे धर्मेंद्र जो है वो हीमैन वाली पोजीशन में आ गए, और आखिर तक उन्होंने जो फिल्में की हैं उसमें एक चीज़ तो समझ में आती है, एक जिंदा दिल आदमी, एक संघर्ष करने वाला आदमी, एक ऐसा आदमी जिसने अपनी जिंदगी में सांस सांस सिनेमा को जिया, सिनेमा को खड़ा किया, सिनेमा को बहुत कुछ दे करके गए, वो था धर्मेंद्र। तो धर्मेंद्र होने के मतलब, धर्मेंद्र होने के मायने बहुत बड़े हैं। और इसीलिए आज पूरा बॉलीवुड नहीं, पूरा देश के साथ साथ विदेश में, लेकिन गाना नहीं गुनगुनाएंगे तो अधूरा रह जाएगा। देखिए, मैं धर्मेंद्र की फिल्म के बहुत सारे गाने हैं, मतलब किस किस को गाओ और किस किस को छोड़ दो, पर हाँ, दिल से बस एक आवाज़ आती है, कभी अलविदा ना कहना। आप भले ही चले गए हैं, लेकिन आपकी यादें हमेशा दिल में रहेंगी, जहन में रहेंगी, इस आत्मा में रहेंगी, इस संसार में रहेंगी। आप जहाँ रहें वहाँ से आप बस जाते जाते भी वो कह के गए, सब खुश रहो।
तो बस आपका आशीर्वाद, आपका सब सानिध्य ऐसे ही मिलता रहे। कदम लड़खड़ाने लगे थे, जुबान भी थोड़ा सा डगमगाने लगी थी, लेकिन फिर भी कनेक्टेड रहते थे अपने वीडियोस के ज़रिए, अपने सोशल मीडिया के ज़रिए। और आज न्यूज़ रूम से जिन लोगों से मेरी बात हुई वो भी यही कह रहे हैं, धर्मपाल जी आप भले ही चले गए हैं लेकिन हमारी यादों में, हमारे जहन में, हमारे दिल में आप हमेशा जिंदा रहेंगे।